हेलो एवरीवन। फाइनली द मच अवेटेड आईपीओ एलआईसी उसका डेट्स अनाउंस हो गया है। लेट्स डीकोड वेरी क्विकली द एलआईसी आईपीओ फॉर आवर रिटेल इन्वेस्टर्स। व्हाट इज़ चेंज्ड बिटवीन द लास्ट एप्लीकेशन एंड दिस एप्लीकेशन। मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट एक्चुअली पढ़ के उसका मीनिंग समझाता हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द आईपीओ स्टार्ट्स फ्रॉम 4th of May. It will be open till 9th of May, the application. सेकेंडली, इसका जो प्राइस बैंड सेट हुआ है वो 902 रुपीज़ से लेके 949 रुपीज़ के बीच में सेट हुआ है। तो अब क्या डिफरेंस है? अर्लियर प्राइस बैंड जो ये लोग ने अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, विच वॉज बिफोर द वॉर स्टार्टेड, वॉज अराउंड 2100 रुपीज़ पर शेयर। अब ये जो प्राइस बैंड है करंट, ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। दिस इज़ द फेयर वैल्यू अकॉर्डिंग टू मी। फेयर वैल्यू प्री लिस्टिंग, अगर आप मुझसे पूछते हैं एल का फेयर वैल्यू क्या है, मुझे लगता था 700 रुपीज़, 650 to 700 होना चाहिए। तो थैंकफुली 900 रुपये, 902, 949 में ये फेयरली तो नहीं लेकिन एडिक्वेटली वैल्यूड कंपनी लगती है अब जब ये लिस्ट होने वाली है। सो दिस इज़ परफेक्ट वैल्यूएशन। पॉइंट नंबर 1, वैल्यूएशन ठीक लग रहा है, प्राइस मेट्रिक ठीक लग रहे हैं और यहाँ से ये आगे बढ़ सकता है। सेकेंडली, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक थोड़ा कम किया है, यानी पहले 5% गवर्नमेंट ऑफलोड करने वाली थी। द गवर्नमेंट वाज सपोज टू ऑफलोड 5% स्टेक, नाउ दे आर ऑफलोडिंग ओनली 3.5% स्टेक। सो ऑब्वियसली इट्स अ गवर्नमेंट एंटिटी, तो हो सकता है वो 2-3 साल बाद एज पर द सेबी गाइडलाइंस और थोड़ा ऑफलोड करें। फिलहाल आईपीओ का जो साइज़ है वो थोड़ा कम किया गया है, लुकिंग एट द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वॉलेटिलिटी, ये सब देखते हुए कम किया गया है, विच इज़ अ सेंसिबल, आई थिंक इट्स अ सेंसिबल थिंग। प्राइस मेन अब रिटेल इन्वेस्टर्स के ग्रिप में है। आईपीओ का साइज़ उन्होंने कम किया है, अपना स्टेक भी थोड़ा कम किया है। सो द गवर्नमेंट इज़ सेलिंग, मतलब कुल मिला के 3.5% देयर स्टेक इज़ गोइंग टू कम टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। और आप सोचिए, सिर्फ 3.5% गवर्नमेंट अपना ऑफलोड कर रही है, उसमें 21,000 करोड़ का ये आईपीओ होगा, जो पहले एक ज़माने में 50-60 हज़ार करोड़ का हो सकता था, अब ये 21,000 करोड़ का आईपीओ होगा। स्टिल अ वेरी वेरी बिग टिकट आईपीओ। तो अब वक्त आ गया कि आईपीओ में आप सोच समझ के निवेश करें और अपना डिसीजन, इंडिपेंडेंट डिसीजन लें। जैसे मैंने बताया 9th मई को इसका एप्लीकेशन क्लोज होगा। देन एक बहुत ही सिली चीज़ मुझे लगती है लेकिन वो कवर करनी पड़ेगी। This IPO will have 60 rupees discount for policy holders. So much love for all the मेहनत that people did in Feb and March. डीमैट अकाउंट खोले लोगों ने, IPO आ रहा है, IPO आ रहा है, IPO आ रहा है। अरे यार, किसको आप लोग क्या बना रहे हो? मतलब 950 रुपीज़ का IPO है, उसमें आप पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट देते हो 60 रुपीज़ का। यानी अगर मैं पॉलिसी होल्डर नहीं हूँ तो मेरे को मैक्सिमम चांसेस है 900 रुपये या 890 में मिलेगा 950 का। तो परसेंटेज के लिहाज से दिस इज़ अ जोक मैन। 6%, खाली 6% आपने मुझे डिस्काउंट दिया है, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग डिस्काउंट। इसीलिए उस वक्त मैं कह रहा था कि डोंट फॉल फॉर द सेल्स मेट्रिक्स। एज अ पॉलिसी होल्डर आपको कोई अलग से फ़ायदा नहीं हुआ है इस आईपीओ में मेहनत करने से अब तक। एनीवे, बट इट्स अ पर्सनल कॉल। और रिटेल शेयर, जो रिटेल पोर्शन है उसको 40 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, विच इज़ फाइन। आईपीओ लुक्स ओके एट द करंट वैल्यूएशन। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अब इसमें थोड़ा सेंस बन रहा है, लेकिन अभी भी इंश्योरेंस का जो सेक्टर है एज अ सेक्टर अब वो ओपन अप होगा इस साल में। एंड आप देखोगे जैसे जैसे ये कोविड के क्लेम्स और बाकी क्लेम्स कम होते जाएंगे तो इंश्योरेंस का एक री रेटिंग आएगा, उसमें LIC विल एक्चुअली ड्राइव द सेक्टर ऊपर की तरफ। यानी पूरा जो सेक्टर है उसमें HDFC लाइफ को फ़ायदा होगा, ICICI लोम्बार्ड को फ़ायदा होगा, बट इवेंचुअली द होल सेक्टर एज अ होल विल गो अप। सो वॉच आउट फॉर द IPO एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ हॉट टॉपिक। 4th मई से स्टार्ट हो रहा है ये। सो एज एक क्लीशे था जो हम लोग ने कोविड के टाइम भी उन्होंने कहा था, फर्स्ट लॉकडाउन में 4th मई से अनलॉक होगा। फॉर सम रीज़न ये भी 4th मई का डेट आया। सो लेट्स से कोई क्वेरी है आपका, आप वीडियो के एंड में डाल सकते हैं। टेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन, आपको अप्लाई करना है या नहीं। मेरी तरफ से तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारा वीडियो में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में वो पढ़िए। टेक एन एडवाइस फ्रॉम अ सेबी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट एंड देन अप्लाई।
I'll leave you with a very silly, sad, but a powerful one liner. May the 4th be with you. I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting.